चीन के लाखों अरब डॉलर के रेयर अर्थ चक्र व्यूह पर चलेगा भारत का ABC ब्रह्मास्त्र। जो अमेरिका और यूरोप तक नहीं तोड़ पाए, उस चक्र व्यूह को मोदी सरकार ने तोड़ डाला। अपने बेशकीमती खजाने पर मोदी सरकार का सीक्रेट मिशन लॉन्च देखता रह गया चीन। भारत के वैज्ञानिक बना रहे हैं ऐसे जादुई मैग्नेट जो बंद कर डालेगा चीन की फैक्ट्रियां। दोस्तों, ये भारत है जो जब जागता है तो फिर नया ही खेल होने लगता है, और अब जो खेल हुआ है उसने सबकी हालत खराब कर डाली है। पूरी कहानी आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अदृश्य युद्ध की जिसकी गोलियां और बम तो नहीं दिखते, लेकिन इसका असर हमारी आपकी जिंदगी के हर पहलू पर पड़ता है। ये युद्ध है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। ये कोई मामूली धातु नहीं, ये हैं आज की दुनिया के वो 17 जादुई तत्व जिनके बिना आपकी जेब का स्मार्टफोन, सड़कों पर दौड़ती चमचमाती इलेक्ट्रिक गाड़ियां, देश की सुरक्षा करने वाले मिसाइल सिस्टम और तो और हॉस्पिटल्स में लगी आधुनिक मशीनें सब ठप पड़ जाएं। सोचिए, नियोडिमियम, डाइस्प्रोसियम, टेरबियम, नाम सुनने में भले ही अजीब लगें, लेकिन इनके बिना आज की हाईटेक दुनिया एक पल भी नहीं चल सकती। और इस जादुई खजाने की चाबी किसके पास है? डरावनी सच्चाई ये है कि इस खजाने पर कुंडली मारकर बैठा है चीन। दुनिया का लगभग 60 से 70% रेयर अर्थ चीन खुद अपनी धरती से निकालता है। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि इन खनिजों को साफ करके इस्तेमाल के लायक बनाने का, यानी रिफाइनिंग का 90% से भी ज्यादा काम अकेले चीन करता है। मतलब साफ है, दुनिया की टेक्नोलॉजी की नब्ज चीन की मुट्ठी में है। वो जब चाहे इस नब्ज को दबा सकता है, दुनिया की सांसें रोक सकता है। ये कोई रातों रात हुआ खेल नहीं है। चीन ने दशकों पहले इस गेम को समझ लिया था, जब बाकी दुनिया इन खनिजों को नजरअंदाज कर रही थी या फिर पर्यावरण की चिंताओं और महंगे प्रोसेस के डर से पीछे हट रही थी। तब चीन ने चुपचाप बड़ी होशियारी से इस पूरे सेक्टर पर अपना कब्जा जमा लिया। उसने अपने यहाँ रिसर्च के बड़े बड़े सेंटर खोले, सस्ती लेबर और बिजली का फायदा उठाया और पर्यावरण नियमों को ताक पर रखकर अंधाधुंध उत्पादन किया। नतीजा, आज वो दुनिया का रेयर अर्थ किंग बन बैठा है। और अब चीन ने अपनी इसी ताकत का खतरनाक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अप्रैल 2025 में चीन ने एक ऐसा फरमान जारी किया जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। उसने 7 बेहद जरूरी रेयर अर्थ एलिमेंट्स और उनसे बनने वाले पावरफुल मैग्नेट्स के एक्सपोर्ट पर सख्त पाबंदियां लगा दी। अब अगर किसी कंपनी को यह सामान चीन से बाहर भेजना है तो उसे चीनी सरकार से स्पेशल लाइसेंस लेना होगा, और शर्तें भी ऐसी कि होश उड़ जाएं। साफ कह दिया कि ये सामान अमेरिका को री एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा और ना ही इसका इस्तेमाल डिफेंस यानी रक्षा उद्योग में होगा। ये सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं था दोस्तों, ये था चीन का खुला शक्ति प्रदर्शन, दुनिया को ये बताने की कोशिश कि वो ही असली बॉस है। ये एक जियोपॉलिटिकल हथियार है जिसका मकसद है अपने दुश्मनों, खासकर अमेरिका और उसके साथी देशों जैसे भारत को परेशान करना, उनकी तरक्की की रफ्तार को रोकना और अपनी शर्तों पर दुनिया को चलाना। ये चीन की सोची समझी चाल थी, अपनी सप्लाई चेन की ताकत को हथियार बनाकर दुनिया पर दादागिरी करने की। लेकिन ड्रैगन शायद ये भूल गया कि ये नया भारत है। ये भारत न झुकने वाला है, न रुकने वाला है। दोस्तों, चीन के इस कदम से सबसे बड़ा झटका किसे लगा? उन देशों को जो अपनी जरूरतों के लिए चीन पर आंख मूंद कर भरोसा कर बैठे थे, और दुर्भाग्य से भारत भी उनमें से एक था। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत अपनी जरूरत के लगभग 93% पावरफुल मैग्नेट चीन से मंगवाता था। पिछले सिर्फ 5 सालों में चीन से इन मैग्नेट्स का इंपोर्ट 12,400 टन से बढ़कर 53,700 टन हो गया था, यानी करीब 4 गुना ज्यादा। ये तो वही बात हुई कि हम सांप को दूध पिला रहे थे और अपनी ही गर्दन ड्रैगन के हाथों में सौंप रहे थे। इसका सीधा असर पड़ना था भारत के मेक इन इंडिया सपने पर, हमारी तेजी से बढ़ती इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री पर और हमारे अहम रक्षा उत्पादन कार्यक्रमों पर। एक इलेक्ट्रिक गाड़ी में करीब 1.5 से 2 किलोग्राम रेयर अर्थ मैग्नेट लगते हैं। अगर ये मैग्नेट नहीं मिलेंगे तो फैक्ट्रियों में ताले लग जाएंगे, हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और हमारी ईवी क्रांति शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देगी। एक्सपर्ट्स ने तो यहाँ तक चेतावनी दे दी थी कि ईवी की कीमतें 8% तक बढ़ सकती हैं। ये हमारी ही पिछली सरकारों की एक बड़ी भूल थी। हमारे देश में रेयर अर्थ का विशाल भंडार मौजूद है, दुनिया के टॉप भंडारों में से एक। लेकिन सस्ते चीनी माल के लालच में, या यूं कहें कि दूरदर्शिता की कमी के कारण, हमने अपने इन खजानों को निकालने और प्रोसेस करने पर उतना ध्यान ही नहीं दिया। सरकारी कंपनी इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड IRIL मौजूद तो थी, लेकिन चीन से सस्ता माल आसानी से मिल रहा था, तो किसी ने ज्यादा जहमत नहीं उठाई। लेकिन कहते हैं ना, हर आपदा अपने साथ एक अवसर भी लेकर आती है। चीन की इस हरकत ने भारत को एक जोरदार वेकअप कॉल दिया।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कहा कि भारत अब रेयर अर्थ के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा। इस संकट ने भारत को अपनी नीतियों पर दोबारा सोचने और आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। चीन ने सोचा था कि वो हमें डरा देगा, हमें झुका देगा, लेकिन उसने अनजाने में एक सोए हुए शेर को जगा दिया। ये बैन, ये पाबंदियां हमारे लिए एक ऐसा टर्निंग पॉइंट साबित हुई जिसने हमें एक ज्यादा मजबूत और दूरदर्शी रणनीति बनाने के लिए प्रेरित किया। चीन की चुनौती के जवाब में भारत ने जो मास्टर प्लान बनाया है वो किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी से कम नहीं। ये प्लान है चौतरफा। हर मोर्चे पर चीन को मात देने का प्लान तैयार हो चुका है। सबसे पहले बात प्लान ए की करते हैं तो भारत ने अपनी जमीन के नीचे दबे गुप्त खजाने को बाहर निकालने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े रेयर अर्थ भंडारों में से एक है, करीब 69 लाख टन। ये इतना बड़ा भंडार है कि अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं बल्कि दुनिया को सप्लाई भी कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु जैसे राज्यों में तो पहले से ही इन खनिजों की खोज चल रही थी। अब मध्य प्रदेश जैसे नए राज्यों में भी बड़े पैमाने पर सर्वे शुरू हो गए हैं। इस नए सोने को ढूंढने में बैतूल, बालाघाट, सिंगरौली जैसे जिलों में हमारे वैज्ञानिक दिन रात जुटे हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम प्लान बी की बात करें तो सिर्फ खजाना ढूंढना काफी नहीं, उसे निकाल कर प्रोसेस करके असली माल बनाना भी जरूरी है। और इसके लिए मोदी सरकार ने कमर कस ली है। 2025 में लॉन्च किया गया नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन NCMM इसी दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इस मिशन के लिए 16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भारी भरकम बजट रखा गया है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है 2030 से 31 तक 1,200 नए एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट पूरे करना, कम से कम 15 क्रिटिकल मिनरल्स का देश में ही उत्पादन शुरू करना, विदेशों में 50 से ज्यादा खदानों में हिस्सेदारी खरीदना, रिसाइकलिंग के जरिए खनिजों को दोबारा हासिल करना और देश में ही 3 वर्ल्ड क्लास रिसर्च सेंटर और 4 मिनरल प्रोसेसिंग पार्क बनाना। सरकारी कंपनी IREL यानी इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड को भी अब नई जान फूंकी गई है। IREL अपनी उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाने जा रही है। मौजूदा 5,000 टन रिफाइंड रेयर अर्थ से बढ़ाकर 13,000 टन सालाना और अयस्क खनन को 10 मिलियन टन से 50 मिलियन टन तक ले जाने का लक्ष्य है 2032 तक। हालांकि IREL के सामने अपनी मौजूदा क्षमता का सिर्फ 40% इस्तेमाल कर पाने जैसी चुनौतियां भी रही हैं, क्योंकि अयस्क की कमी थी। लेकिन अब NLC इंडिया जैसी दूसरी बड़ी सरकारी कंपनी के साथ मिलकर IREL घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। और इस महाअभियान में सिर्फ सरकार ही नहीं, भारत का प्राइवेट सेक्टर भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। हैदराबाद की कंपनी मिडवेस्ट एडवांस्ड मटेरियल्स दिसंबर 2025 तक भारत में बने पहले रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। शुरुआत 500 टन सालाना क्षमता से होगी, जिसे आगे 5,000 टन तक ले जाने का प्लान है। ये तो बस एक झांकी है। आने वाले दिनों में ऐसी कई और कंपनियां इस मैदान में उतरेगी और इन कंपनियों को जोश दिलाने के लिए सरकार लेकर आई है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीमें। जो भी कंपनी भारत में रेयर अर्थ से जुड़े उद्योग लगाएगी, मैग्नेट बनाएगी, उसे सरकार की तरफ से बम्पर फायदे मिलेंगे। इतना ही नहीं, जैसे हम अपने देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए पेट्रोल डीजल का स्ट्रेटेजिक रिजर्व यानी भंडार बनाकर रखते हैं, ठीक उसी तरह अब इन बेहद कीमती और जरूरी खनिजों का भी राष्ट्रीय भंडार बनाया जाएगा। NCMM के तहत कम से कम 5 क्रिटिकल मिनरल्स का स्टॉक जमा किया जाएगा ताकि भविष्य में चीन या कोई और देश हमें ब्लैकमेल करने की जरूरत न कर सके। ये कोई छोटे मोटे कदम नहीं है, ये है भारत का एक कॉम्प्रिहेंसिव महाप्लान। खदानों की खोज से लेकर फैक्ट्रियों में फाइनल प्रोडक्ट बनाने और भविष्य के लिए सुरक्षित भंडार तैयार करने तक हर मोर्चे पर पुख्ता तैयारी। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ तात्कालिक समस्याओं का हल नहीं ढूंढ रहा, बल्कि एक दूरदर्शी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, मोदी सरकार प्लान C पर भी काम कर रही है, क्योंकि भारत ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ रहा। प्रधानमंत्री मोदी की दमदार विदेश नीति का ही कमाल है कि आज दुनिया के बड़े बड़े देश इस लड़ाई में भारत के साथ खड़े हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम जैसे भरोसेमंद पार्टनर देशों के साथ मिलकर भारत एक ऐसा ग्लोबल अलायंस बना रहा है जो चीन के एकाधिकार को सीधी चुनौती देगा। अमेरिका के साथ तो भारत मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप MSP का हिस्सा बन ही चुका है। साथ ही ट्रस्ट नाम का एक नया द्विपक्षीय कार्यक्रम भी शुरू किया गया है जो क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को मजबूत करेगा।
ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA पहले से ही लागू है, जिसमें जर्कोनियम और टाइटेनियम जैसे क्रिटिकल मिनरल्स पर टैरिफ खत्म कर दिए गए हैं। दोनों देश मिलकर ग्रीन स्टील और दूसरे जरूरी खनिजों के लिए नई सप्लाई चेन भी विकसित कर रहे हैं और विदेशों में खदानें खरीदने और उनमें हिस्सेदारी लेने के लिए भारत सरकार ने खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड यानी कैबिल नाम की एक स्पेशल कंपनी भी बनाई है। NCMM का लक्ष्य है कि भारतीय सरकारी कंपनियां विदेशों में कम से कम 26 क्रिटिकल मिनरल खदानों का अधिग्रहण करें। ये दोस्ती सिर्फ व्यापार बढ़ाने के लिए नहीं है, ये है चीन के घमंड को तोड़ने का एक ग्लोबल गठबंधन और भारत इस नई टीम का एक अहम खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। ये कदम सिर्फ सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए नहीं है, बल्कि ये चीन के रेयर अर्थ पर एकाधिकार को चुनौती देने वाली एक रणनीतिक जवाबी कार्रवाई है, जिसमें भारत खुद को एक भरोसेमंद विकल्प के तौर पर पेश कर रहा है। दोस्तों, बाहर के सभी प्लान रेडी हैं, लेकिन भारत की लड़ाई सिर्फ खदानों और फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं है। हमारे वैज्ञानिक और इनोवेटर्स भी इस जंग में अपना लोहा मनवाने को तैयार हैं। एक तरफ जहां हम अपने भंडारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसी नई टेक्नोलॉजी पर भी काम हो रहा है जो रेयर अर्थ पर हमारी निर्भरता को ही खत्म कर दे। सोचिए, अगर ऐसे मैग्नेट बन जाएं जिनमें इन 17 जादुई चीनी एलिमेंट्स की जरूरत ही न पड़े। दुनिया भर में इस पर रिसर्च चल रही है और भारत भी इसमें पीछे नहीं है। एडवांस्ड मैग्नेट लैब जैसी कंपनियां रेयर अर्थ फ्री मैग्नेट बनाने की दिशा में क्रांतिकारी काम कर रही हैं। मैंगनीज बिस्मथ MnBi से बने मैग्नेट हों या फिर आयरन नाइट्राइड सुपर मैग्नेट, ये भविष्य की टेक्नोलॉजी है जो चीन के हाथ से उसका सबसे बड़ा हथियार छीन सकती है। और दूसरा बड़ा हथियार है रिसाइकलिंग। आपके हमारे घरों में पड़े पुराने मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये सिर्फ कचरा नहीं है, ये अपने आप में एक शहरी खदान है। इनमें भारी मात्रा में रेयर अर्थ मेटल्स छिपे होते हैं। भारत अब इस वेस्ट से इन कीमती खनिजों को निकालने की टेक्नोलॉजी पर जोर दे रहा है। अटेरो रिसाइकलिंग जैसी भारतीय कंपनियां न्योडिमियम जैसे रेयर अर्थ को पुराने मैग्नेट से सफलतापूर्वक निकाल रही हैं। अगर इस काम को बड़े पैमाने पर और सही तरीके से किया जाए तो हम अपनी 80 से 90% जरूरत तो सिर्फ रिसाइकलिंग से ही पूरी कर सकते हैं। नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन ने भी 400 किलोटन रिसाइकल्ड मटेरियल रिकवर करने का लक्ष्य रखा है। लेकिन दोस्तों, ये लड़ाई इतनी आसान भी नहीं है। चीन ने जो जाल पिछले कई दशकों में बिछाया है वो बहुत गहरा और मजबूत है। सबसे बड़ी चुनौती है रिफाइनिंग की टेक्नोलॉजी। चीन के पास हैवी रेयर अर्थ को रिफाइन करने की 99% वैश्विक क्षमता है और इस तकनीकी दीवार को तोड़ना आसान नहीं होगा। दूसरी बड़ी चुनौती है लागत। चीन अपनी इंडस्ट्री को भारी सब्सिडी देता है, जिससे उसके उत्पाद सस्ते होते हैं। भारत में घरेलू उत्पादन की लागत फिलहाल ज्यादा हो सकती है और बाजार में टिके रहने के लिए हमें इस चुनौती से पार पाना होगा। और फिर है पर्यावरण का सवाल। माइनिंग और रिफाइनिंग से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और भारत को विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन साधना होगा। इसके लिए हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल तरीकों को अपनाना होगा। लेकिन दोस्तों, जब भारत कुछ ठान लेता है तो बड़ी से बड़ी चट्टानें भी रास्ता दे देती हैं। चीन ने सोचा था कि रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पर बैन लगाकर वो भारत जैसे देशों को घुटनों पर ला देगा, अपनी शर्तें मनवाएगा। लेकिन उसका ये दांव उल्टा पड़ गया है। चीन की इस दादागिरी ने भारत को उसकी असली ताकत का एहसास दिलाया, उसे आत्मनिर्भरता की राह पर और तेजी से दौड़ा दिया। ये बैन भारत के लिए एक छिपा हुआ वरदान साबित हुआ, जिसने हमें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर दिया।